सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन लेके आने के लिए। और आज हम यूहन्ना का चैप्टर 21 को देखने वाले। यूहन्ना 21 अध्याय। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 से 3 तक पहले, और उसके बाद इस पूरे अध्याय पर हम लोग मनन करने वाले हैं। तो एक भाई अगर यूहन्ना 21 1 to 3 तक पढ़ो। তৎপরে যীশু তাবেরিয়ার সমুদ্রের তীরে আবার শিষ্যদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিলেন, আর তিনি এইরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। সিমন পিতর, থোমা যাহাকে দিদুম বলে, গালিলের কান্নানি নিবাসী নথনেল, শিবদিয়ের 2 পুত্র এবং তাহার শিষ্যদের মধ্যে আর 2 জন ইহারা একত্র ছিলেন। সিমন পিতর তাহাদিগকে বলিলেন, আমি মাছ ধরিতে যাই। তাহারা তাহাদিগকে বলিলেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তাহারা বাহিরে হইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল, আর সেই রাত্রে কিছুই ধরিতে পারিলেন না। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो हम लोग लगभग 1 साल हो चुका है ये यूहन्ना का किताब के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इस किताब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, और ख़ासकर के मुझे सीखने को मिला। और जो बातें यहाँ से मैं सीख रहा था वो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, हमारे फैमिली में जो कुछ भी हो रहा था, वहाँ से परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे। और यहाँ पर भी ये चैप्टर 21 में जब हम आते हैं, ये साल का आखिरी, अभी ये दिसंबर महीना चल रहा है और ये साल पूरा ख़त्म हो गया। और ये अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय जो है, यहाँ से भी प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। और कुछ बातें, विशेष बातें जो है, जो हम लोग मनन कर सकते हैं। और आने वाले साल जो है, वो साल हम लोग कैसे जिएंगे, ये चीज़ें भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यूहन्ना जो चैप्टर 21 में जब हम आते हैं, खासकर कि पेत्रोस जो है, उसके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है बात करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहला पद जो हमने पढ़ा है, तो ऐसा लिखा कि इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस की झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। तो ये तिबिरियस जो है, ये गलीली समुद्र ही है। और ये गलीली जो है, हम लोग जानते हैं, ये इस्राएल का उत्तर भाग में है। और प्रभु यीशु मसीह अभी उत्तर भाग में गया। देखो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो हुआ वो यरूशलेम, वो दक्षिण भाग में हुआ, और वो गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन वो जीवित उठा। ये सारी चीज़ें यरूशलेम के पास में, मतलब दक्षिण इस्राएल में हुआ। अभी प्रभु यीशु मसीह उत्तर भाग में आया, और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी बोला था, तुम गलीली में जाओ, मैं वहाँ आकर तुम लोगों को मिलूँगा। तो ये बात अगर हम लोग मरकुस 16 अध्याय और 7 पद को जरा पढ़ो। मार्क चैप्टर 16 वर्स 7। কিন্তু তোমরা যাও, তাহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে বলো, তিনি তোমাদের অজ্ঞে গালিলে যাইতেছেন, যেমন তিনি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সেইখানে তোমরা তাহাকে দেখিতে পাইবে। हाँ, तो देखो, प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन उठने के बाद जब उन्होंने मरियम को जिंदा हुआ अवस्था में अपने आप को प्रकट किया, तो उन्होंने बोला कि तुम शिष्यों को बोलो कि गलीली में जाओ, मतलब उत्तर भाग में जाओ, और मैं वहाँ आकर आप लोगों को मिलूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर भाग में क्यों जा रहा है और अपने आप को वहाँ प्रकट क्यों कर रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह जो है, सिर्फ यरूशलेम में ही जीवित हुआ करके दिखाना नहीं चाह रहा था। वो पूरा इस्राएल में दक्षिण और उत्तर भाग में भी अपने आप को जिंदा अवस्था में प्रकट करना चाहता है और अपने आप को दिखाना चाहता है। इसलिए वो उस उत्तर भाग में गलीली क्षेत्र में गया और अपने आप को जिंदा अवस्था में दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह जो है, सिर्फ एक ही जगह में बंधा हुआ नहीं है, वो चाहे कहीं पे भी वो जा सकता है। और चाहे वो शिष्य जो है
उत्तर भाग में गलीली में है या दक्षिण भाग यरूशलेम बेथनी जो जगह है वहाँ पर भी वो अपने आप को जिंदा अवस्था में दिखा सकता है। और अगर आपको मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20 तक अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग जानते कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, जाओ पूरे संसार में मेरे बारे में प्रचार करो और मैंने जो बातें आप लोगों को सिखाया वो दूसरों को सिखाओ और मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 28 अध्याय में हम लोगों को और शिष्य लोगों को उन्होंने बताया। तो वही बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वहाँ यरूशलेम में नहीं लेकिन सारे जगत में है। अभी गलीली में भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जिंदा अवस्था में दिखा रहा है और वहाँ गलीली से ही प्रभु यीशु मसीह ने वो आदेश दिया कि पूरे संसार में जाके प्रचार करो। और ये बात आप लोगों को भी सीखना अच्छा होगा कि देखो पुराने ज़माने में जब यात्रा जो है पैदल होता था, घोड़े गाड़ी बैलगाड़ी ऐसे चीज़ों पे जब होता था तो एक मार्ग था, एक रूट था, उसको बोलते थे इंग्लिश में सिल्क रूट। और ये मार्ग जो है मतलब अगर आपको भारत देश से यूरोप देश में मतलब जहाँ रोम राज्य है वहाँ अगर जाना चाहते थे तो ये सिल्क रूट एक रास्ता था जो गलीली होकर जाता था, यरूशलेम नहीं। यरूशलेम ये धार्मिक जगह था, धर्म स्थान था, लेकिन गलीली जो है ये उत्तर दिशा में, तो वहाँ पर जो व्यापारी लोग उस रास्ते से जाते थे और सुसमाचार भी उसी व्यापारी लोगों के रास्ते से ही फैला। दुनिया के कोने कोने में कैसा फैला, ये व्यापारी लोगों का जो मार्ग था, जो रास्ते थे जो बनाए थे, जो रोम राज्य ने जो रास्ते बनाए थे व्यापार को लेने जाने के लिए, सैनिक को लेके जाने के लिए, उन रास्तों से ये सुसमाचार फैला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो आदेश गलीली में दिया, यरूशलेम में नहीं दिया। तो यहाँ पर जब हम आते तो इस प्रभु यीशु मसीह ये चैप्टर 21 में उत्तर भाग में गया और अपने शिष्यों को ये आदेश मतलब दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि 7 शिष्य लोग भी थे। तो 2 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को पता चलता है चैप्टर 21 वर्स 2 में वहाँ पर सिमोन मतलब पेत्रस जो है, थोमा, नथानियल, सन्स ऑफ जेबेडी, जेबेडी के 2 संतान, उनके नाम थे याकूब और यूहन्ना, और नथानियल, और 2 और शिष्य जिनके नाम का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से 7 अलग अलग शिष्य वहाँ पर है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उन शिष्यों के बीच में आया और अपने आप को प्रकट किया। और ये पेतरुस का इसका आइडिया था कि ठीक है अभी हम लोग यहाँ आ गए, उत्तर भाग में गलीली में आए, कुछ काम नहीं है करने के लिए, सारा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, चलो हम लोग मछली पकड़ने जाएंगे। देखो मछली पकड़ना जो काम जो है वो पहले से ही वो लोग करते थे और इसलिए ये मछली पकड़ने गए थे। अभी उन्होंने अच्छा काम किया या खराब किया हम उसका न्याय हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन इतना हम लोगों को पता था कि ये शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह को जिंदा अवस्था में तो देख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी आदेश दिया था कि दुनिया के सारे दुनिया में जाके आप लोगों को प्रचार करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें ये शिष्य लोगों को पता नहीं था कि हम लोग ये जो आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया था कैसे करेंगे। तो उनके मनों में बहुत बड़ा संदेह था, बहुत बड़ा डाउट था, और हम लोग कर पाएंगे भी या नहीं, और ये किस प्रकार से हम लोग ये जो आदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हमको कैसे करने वाले। तो ये सारे प्रश्न उनके मनों में था और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उनको एक भरोसा
देने के लिए, एक प्रकार का आश्वासन उनको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अभी उनके पास आया। और जरा 6 पद को पढ़ो, चैप्टर 21 वर्स 6 को जरा पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उन शिष्यों को, जरा देखो। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেলিলে পাইবে। অতএব তাহারা জাল ফেলিলেন এবং এত মাছ পড়িল যে তাহারা আর তাহা টানিয়া তুলিতে পারিল না। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रात भर वो लोग मछली पकड़ने गए थे लेकिन एक भी मछली उनको मिला नहीं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है देखो तुम थोड़ा इस साइड में तुम लोग मछली पकड़ो, वहाँ पे आपको मिलेगा। अभी ये रात भर जो है ये लोग कोशिश किया, मिला नहीं। और पेत्रस और उनके शिष्य लोग जो है ये लोग उस्ताद है मछली पकड़ने में। और एक अनजान व्यक्ति जो उनको पहचान में नहीं आ रहा था वो कह रहा है कि इस साइड में तुम लोग अपने जाल को फेंको, मछली मिलेगा। जो उस्ताद है किसी चीज़ में करने में दूसरे का बात सुनना पसंद नहीं करेगा। हाँ, अगर आप सुपरवाइज़र है किसी कंपनी में, आप सब कुछ जानते हैं, उस जो काम वहाँ पर, जो व्यवसाय वहाँ पर चल रहा है, आप जानते हैं कैसे चलता है। दूसरा एक व्यक्ति आकर अगर आपको बोलेगा ये ऐसा काम करो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी पेत्रस के जीवन में जो कुछ भी घटना हुआ, एक प्रकार से एक नम्रता उसके मन में आया, उसका जीवन थोड़ा सा बदल गया। और इसलिए अभी दूसरे व्यक्ति का बात सुनने के लिए भी वो तैयार है, जो व्यक्ति वो नहीं जानता। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसको इस साइड में तुम मछली पकड़ो, यहाँ पर तुमको मिलेगा। तो वो बात सुनता है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बात को सुना तो बहुत सारे मछली उसको मिल गए। देखो प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानने से आपको बिल्कुल आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन उस आशीर्वाद से बढ़कर इतना आपको मिलेगा कि आप दूसरों को भी बांट सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, ये प्रभु यीशु मसीह का काम है। और ये भजन भी पढ़ो, भजन संहिता 75, Psalm 75 verse 6 and 7. Can you please read? কেননা উদয় স্থান হইতে কি পশ্চিম হইতে অথবা দক্ষিণ হইতে উত্তর উন্নতি লাভ হয় এমন নয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই বিচারকর্তা, তিনি তাহাকে নত কাহকে বা উন্নত করেন। हाँ, तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, प्रमोशन कम्स नॉट फ्रॉम द ईस्ट और फ्रॉम द वेस्ट बट फ्रॉम द लॉर्ड। जो उन्नति जो होता है ये कहीं और से नहीं लेकिन परमेश्वर के ओर से ही आता है। और आपके जीवन में भी अगर उन्नति आप चाहते हो तो प्रभु की तरफ देखो, किसी व्यक्ति के तरफ मत देखो, किसी वस्तु के तरफ मत देखो। उन्नति आता है, प्रमोशन आता है सिर्फ केवल प्रभु से। और यहाँ पर भी वही अवस्था है, उनको जो उन्नति यहाँ पर मिला, जो मछलियाँ जो उनको मिले यहाँ पर, ये प्रभु का बात को सुनने के वजह से, परमेश्वर का वचन पालन करने के वजह से उनको ये इतने सारे मछलियों को मिला। अभी देखो यहाँ से और एक बात कुछ हम लोग सीखने को मिलते हैं। देखो ये रात भर वो लोग कोशिश किया मछली पकड़ने के लिए, रात भर, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अगर आप लोग ये जाल जो है, जाल जब आप पानी में फेंकते हैं, कभी कभी जाल उठाते समय क्या निकलता है, कभी कभी पत्थर निकलते, कभी कभी जंगल गाछ पेड़ निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ें निकलते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं है। और सेवा करते समय भी ऐसा कभी कभी होता है, आप लोग इतना परिश्रम करते, इतना कष्ट करते हैं, फिर कुछ मिलता ही नहीं है। तो कभी कभी जीवन में हम लोगों को ऐसे दुखी दिनों का सामना भी करना पड़ता है। और हर विश्वासी के जीवन में एक समय आता है कि उसको ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तब हम
रुकना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रभु के इंतजार में रहना चाहिए। प्रभु का वचन आएगा, प्रभु का आशीर्वाद आएगा, और उसके समय के लिए जब हम रुकेंगे तो निश्चय हमारा जाल जो है मछलियों से भर जाएगा। हमारा जो भी काम था, जो हम प्रभु के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रभु निश्चय उस काम में आशीर्वाद देगा उसके समय में, और उसका वचन पालन करने से ही तभी वो आशीर्वाद वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है इन शिष्यों को एक प्रकार का आश्वासन दे रहा है, देखो मैं तुम लोगों को छोड़ा नहीं। हाँ, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ है करके मैंने बोला था। ये मत्ती 28 और 20 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो थोड़ा ये पद को पढ़ो, मत्ती 28 और 20, उसका लास्ट लाइन में वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, আর দেখো আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। हाँ देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को बोला था कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, और ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को देना चाह रहा था। देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी, चिंता मत करो। दुख दिनों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने आपको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं हूं तुम्हारे साथ, भरोसा रखो। ये दुख की दिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। और यही बात उन शिष्यों को सीखना भी जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह जब आता है और जो कुछ करता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो ये अभिवचन प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को दिया था, और प्रभु यीशु मसीह उनको वो दिखा रहा है, सच में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैंने तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। और ऐसे समय आया था, देखो हम जब बेंगलोर में रूथ और मैं दोनों हम लोग काम करते थे, इन्फोसिस में हम लोग नौकरी करते थे, और वहाँ पर भी हम लोग हमारे घर पे हम लोग बाइबल स्टडी रखते थे। और 3 साल हम लोग लगातार हमारे घर पे हर रविवार शाम को हमारे घर पर बाइबल स्टडी होता था, और हमारे कंपनी के दोस्तों को हम लोग बुलाते थे। और इस प्रकार से हम लोग सोचते थे हम लोग कर रहे इतने साल से 3 साल हो गया, हम लोग प्रभु का वचन सिखा रहे, अपने दोस्तों को, कंपनी में जो काम करने वाले लोगों को हम लोग बुला रहे, तो क्या फ़ायदा हो रहा था। लेकिन 2 हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले ही इन्फोसिस का एक एम्प्लॉय जो हमारे साथ हमारे बाइबल स्टडी में आते थे, हर रविवार को एक लड़की आती थी, तो उन्होंने हमको बोला कि वो जो बाइबल स्टडी आपके घर में होता था वो बहुत ही मीठा समय था मेरे लिए, और उसने परमेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसने सीखा। और ये लगभग 8 साल बाद ये बहन ने फ़ोन करके हमको बताया कि जो काम आप लोग कर रहे थे बेंगलोर में ऐसे जगह में प्रभु का वचन हमारे घर पर आकर वो लोग सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बातों को जब हमने सुना कि हमारा जो कार्य, जो काम जो था इतने साल पहले बेंगलोर में किए थे, आज भी लोग याद कर रहे हैं, तो हमको अच्छा लगा कि हमारा मेहनत जो है व्यर्थ नहीं गया। जो काम हमने प्रभु के लिए किया, कभी ना कभी उसका फल हमको मिलने वाला है। प्रभु का इच्छा के अनुसार उसका वचन पालन करके जब हम काम करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। और ये भरोसा प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को देना चाह रहा था। और अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर 21, जॉन चैप्टर 21 और 15 पद को ज़रा पढ़ो। তাহারা আহার করিলে পর যীশু শিমন পিতরকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র শিমন, ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম করো? তিনি কহিলেন, হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষ শাবকগণকে চড়াও।
तो यहाँ पर अभी आगे जो पद हम लोग पढ़ते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में कुछ बातें चल रहा है। और अगर आपको याद है यूहन्ना उसका 19 अध्याय जॉन चैप्टर 19 में पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया और 3 बार इनकार करने की वजह से अभी यूहन्ना 21 अध्याय में जॉन चैप्टर 21 में प्रभु यीशु मसीह उसको 3 बार एक ही सवाल करता है, एक ही प्रश्न करता है, क्या तुम मुझे प्रेम रखते हो? क्या तुम मुझे प्रेम रखते हो? 3 बार उन्होंने इनकार किया, तो अभी 3 बार वही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को और खास करके पेत्रस को वो कर रहा है। देखो प्रभु यीशु मसीह ये भाई जो पाप में गिरा था उसको दोबारा उपयोग में लेकर आने वाला है। जो भाई गिर गया था, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, उसी भाई को अभी प्रभु यीशु मसीह खड़ा कर रहा है। ऐसा खड़ा कर रहा है कि वो सबका एक लीडर बनेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानना चाह रहा था कि ये भाई जो मुझे इनकार किया, क्या अभी मेरे बाकी शिष्यों को लीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक लीडर बनने के लिए तैयार है क्या? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको 3 बार ये प्रश्न करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लेकिन वहां पर ऐसा उन्होंने सवाल किया कि ऐसा वो 15 पद में लिखा है कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते? इनसे बढ़कर, अभी मैं इस विषय में थोड़ा स्टडी कर रहा था, अभ्यास कर रहा था कि इनसे बढ़कर का मतलब क्या है। क्या वो कह रहा है कि दूसरे शिष्यों से क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, शायद वो एक बात है। पेत्रस जो है अपना प्रेम जो है बाकी शिष्यों से ज़्यादा वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा सीखने को मिला कि प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है, क्या तुम इन चीज़ों से ज़्यादा, मतलब क्या चीज़ है उसके सामने? उसका बोट क्या है? उसका है गाड़ी, 4 चक्की गाड़ी या जो भी है। हाँ, क्या तुम उससे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हो? और क्या है उसका जो धंधा जो है, उसका व्यापार जो है, मछली पकड़ने पैसे कमाने का जो ये है, उससे क्या तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो? अपने बिजनेस से ज़्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आजकल सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, क्या तुम मुझे उस मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा तुम प्रेम करते हो? या ऐसा कुछ वस्तु है आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम उन चीज़ों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हो? और इस संसार में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लग जाते हैं उन चीज़ों के पीछे। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पतरस को वही पूछा, क्या तुम ये दुनिया के सारे चीज़ों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों को बोला था कि दुनिया से, संसार से प्रेम मत करो, संसारिक चीज़ों से प्रेम मत करो। और ये पद को जरा पढ़ो, पहले यूहन्ना 2 और 15, 1 John chapter 2 verse 15। তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতিস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। हाँ, तो जगत से प्रेम मत करो, दुनिया के चीज़ों से प्रेम मत करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहा था, और खास करके पतरस को भी वही बात सिखा रहा है, तुम दुनिया की चीज़ों से प्रेम मत करना। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध क्या है, वो रिश्ता क्या है? ये एक प्रेम का रिश्ता है। और ये प्रेम का रिश्ता में कुछ तीसरा चीज़ नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु नहीं आना चाहिए। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों को सिखाया था। ये हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, ये एक प्रेम का रिश्ता है। और एक पद को जरा पढ़ो, यूहन्ना का 14 अध्याय और 21, जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। और ये
पहले भी हमने देखा था। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे? जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে সে আমাকে প্রেম করে, আর যে আমাকে প্রেম করে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব। तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कैसे दिखाएंगे? उसका आज्ञा पालन करने से। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने से हम अपना प्रेम उसको दिखा रहा है। और वही प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमसे, वही प्रभु यीशु मसीह आपसे भी चाहता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अगर आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, तो वो सबूत क्या है? मैं उसका आज्ञा पालन करूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं वो करूंगा। संसारिक चीज़ों से प्रेम नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु जिससे प्रेम करते हैं, प्रभु जो चाहता है वही चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ये पतरस को दोबारा लौटाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसको उसका जो लक्ष्य जो है किस पर होना चाहिए, ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह पतरस को वापस सेवा में उसको लेकर आते। हाँ, एक समय था उसने इनकार किया था, हाँ एक समय था वो पाप में गिर गया था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह उसको वापस लेकर आ रहा है और एक अच्छा व्यक्ति, उपयोगी व्यक्ति उसको बना रहा है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ये पतरस को वापस लेकर आता है। लेकिन जब उसको वापस लाया तो ठीक है, उसी पद में प्रभु यीशु मसीह उसको एक जिम्मेदारी भी दिया है। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को लौटाता है, पापी अवस्था से उठाकर प्रभु यीशु मसीह उसको एक काम देता है, सेवा करने का एक मौका देता है। और क्या सेवा दिया है वहां पर? वो 15 पद दोबारा पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा है? তিনি কহিলেন, হ্যাঁ প্রভু, আমি জানি, আপনি জানেন আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষ শাবকগণকে চরাও। हाँ, मेरे मेमनों को चरा। तो ये जिम्मेदारी जो है प्रभु यीशु मसीह पतरस को देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको उद्धार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको बचाया, तो प्रभु यीशु मसीह अभी आपको एक जिम्मेदारी भी दे रहा है हर एक को, कि प्रभु का वचन दूसरों को सिखाना। खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। और पतरस को उन 12 शिष्यों में एक लीडर करके उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोबारा खड़ा किया। और वो सबसे पहला सुसमाचार का संदेश ये पतरस ने ही दिया। तो इस प्रकार ये पाप में गिरा हुआ व्यक्ति को दोबारा लौटाया और अभी उसको उपयोगी बनाया और उसको सुसमाचार का चाबी उसके हाथ में दिया और बोला, जाओ मेरा सेवा में लग जाओ। और ये प्रभु यीशु मसीह पतरस को ये जिम्मेदारी दिया। और अभी अंतिम में 2 पदों को पढ़ेंगे और हम इस सभा को समाप्त करेंगे। ये 2 पद जो है 2 तिमोथी 4 उसका 2 पद और उसका 5 पद को पढ़ो। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 एंड वर्स 5। তুমি বাক্য প্রচার করো, সময়ে অসময়ে কার্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান পূর্বক অনুযোগ করো। কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ স্বীকার করো, সুসমাচার প্রচারকের কার্য করো, তোমার পরিচর্যা সম্পূর্ণ করো। और ये आदेश पौलुस जो है तिमोथी को दे रहा है, लेकिन वही आदेश जो है हम अपने आप को लागू कर सकते हैं। ऐसे आप मानो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ये बातें बता रहा है कि मैं क्या करना चाहिए, प्रचार करना। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना
दे और डांट और समझा। और 5 पद में, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार प्रचार का काम कर। और ये आज प्रभु यीशु मसीह आपको भी बता रहा है कि तुम भी सुसमाचार का प्रचार करो। और ये जिम्मेदारी जो है उद्धार पाए हुए लोगों का है। और अगर आपने उद्धार पाया और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह आपको भी दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझको दे रहा है। तो इन बातों का पालन अगर हम करेंगे तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह का महिमा होगा और आपको निश्चय आशीर्वाद मिलेगा। तो इन्हीं बातों से मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।